आज हम बात करेंगे क्या हम दवाइयों के टाइमिंग को चेंज कर सकते हैं। यदि किसी व्यक्ति को बीपी, शुगर, कोलेस्ट्रॉल का या हार्ट की मेडिसिन दी गई है तो वैसा व्यक्ति अगर मेडिसिन के टाइमिंग चेंज करता है, यानी सुबह की गोली दोपहर को, दोपहर की गोली रात को या रात की गोली अगले दिन सुबह लेता है, तो इसके क्या स्पेसिफिक इश्यूज है और इसके क्या प्रॉब्लम्स आ सकते हैं, किन चीज़ों का विशेष ध्यान रखने की ज़रूरत है, कौन सी दवाइयों में फ़र्क पड़ेगा और कौन सी दवाइयों में फ़र्क नहीं पड़ेगा, उस बारे में बात करेंगे। टॉपिक पर जाने से पहले जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं उन्हें रिक्वेस्ट करूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक और शेयर करें। देखिए, हर दवा का स्पेसिफिक पैटर्न होता है। कोई दवा सुबह लेने में ज़्यादा अच्छी होती है, कोई दवा दोपहर को, कोई दवा रात को लेने में ज़्यादा अच्छी होती है। बॉडी के मेटाबॉलिज्म के साथ उसका एक सिंक्रोनी या एक तारतम्य रहता है। कई मेडिसिन को अगर आप स्टैटिन है जैसे वो रात को लेते हैं, उसका मेटाबॉलिज्म रात को अच्छा होता है, उसके बदले अगर आप सुबह लेते हैं तो ले सकते हैं, लेकिन शायद उसका उतना अच्छा इफेक्ट नहीं आएगा जितना अगर आप उसको उसके स्पेसिफिक टाइम पे लेते हैं। तो इसके अलावा जैसे ब्लड प्रेशर का है, वो मॉर्निंग में सबसे ज़्यादा शूटअप करता है, तो यदि आप ब्लड प्रेशर की मेडिसिन को रात को ले रहे हैं तो वो सुबह का मॉर्निंग का जो अर्ली मॉर्निंग सर्ज है उसको कवर अप करेगा। लेकिन अगर आप उसको चेंज कर ले रहे हैं तो उसमें प्रॉब्लम होगा कि वो टाइम को कवर अप होगा या नहीं, वो वेरी करेगा। शुगर का भी ऐसा है कि शुगर की मेडिसिन आपके खाने के हिसाब से बनाई गई है। मान लीजिए शुगर की मेडिसिन को आपको खाने से आधा घंटा पहले लेनी है, तब वो खाने का जब से पीक शुगर सर्ज होगा उस टाइम पर उसका मेडिसिन का पीक इफेक्ट आएगा और इंसुलिन ठीक मात्रा में बनेगा। मान लीजिए खाने के आपने 1 घंटे बाद उसको लिया, तो जो शुगर की गोली है वो खाना खाने के 1 घंटे बाद लेंगे, उसके 1 घंटे बाद असर चालू करेगी। यानी खाना खाने के बाद 1 घंटे में आपका शुगर बढ़ गया, तब दवा का असर नहीं हो रहा है। जब शुगर डाउन होना चालू हो गया तब दवा का पीक असर हुआ, तो इंसुलिन बढ़ गया, शुगर बहुत डाउन हो गई, तो आप हाइपोग्लाइसीमिया में चले जाओगे। तो ये सारा इशू होगा अगर आप मेडिसिन के टाइमिंग को प्रॉपरली मैनेज नहीं करेंगे। खून पतला करने की दवा में ये उतना मैटर नहीं करता है। हालांकि एस्प्रिन को खाना खाने के बाद लेना चाहिए क्योंकि उसमें एसिडिटी होने का चांस रहता है, पर अदरवाइज खून पतला करने की दवा में दिन भर में किसी भी पहर में ले उतना फर्क नहीं पड़ेगा। कोलेस्ट्रॉल वाली मेडिसिन में थोड़ा फर्क पड़ेगा, बीपी और शुगर की मेडिसिन में बहुत ज्यादा फर्क पड़ेगा। यदि आप उसके टाइमिंग को अपने हिसाब से चेंज करते हैं तो प्रॉब्लम होगा। इसके अलावा मेडिसिन की कंसिस्टेंसी और उसका शेड्यूल पैटर्न भी चेंज होगा। मान लीजिए कि सुबह की गोली 8 बजे का टाइमिंग आपने उसके बदले 12 बजे ली। दोपहर की गोली जो है वो अगर 2 बजे का शेड्यूल था तो 12 और 2 के बीच में टाइमिंग गैप बहुत कम हो गया। 2 बजे के बाद अगला डोज था 8 बजे, उसके बदले आपने उसको रात के 12 बजे ली, तो 2 बजे की गोली और रात के 12 बजे के बीच में टाइमिंग गैप बढ़ गया। तो यदि आप इस हिसाब से मेडिसिन को मैनेज करेंगे तो किस दवा का किस टाइम पे कितना इफेक्ट आएगा वो बहुत वेरी करेगा। डॉक्टर्स जो है मेडिसिन के टाइम के हिसाब से आपको शेड्यूल एडजस्ट करके देते हैं कि इतने घंटे में आपको मेडिसिन लगभग लेना चाहिए। लेकिन यदि आप अपने हिसाब से बिना डॉक्टर से डिस्कस किए यदि उसकी टाइमिंग को आगे पीछे करते हैं तो प्रॉब्लम्स होने का चांस बढ़ जाता है। दवाई कभी बहुत ज़्यादा असर करेगी, कभी बहुत कम असर करेगी, कभी 2 दवा बहुत पास पास हो जाएगी, कभी 2 दवा बहुत दूर दूर हो जाएगी। तो ये सारे प्रॉब्लम्स जो हैं वो बढ़ने का अंदेशा रहता है यदि हम मेडिसिन का टाइमिंग्स को चेंज करते हैं या कभी ज़्यादा कभी कम इस हिसाब से कर लेते हैं। अब रात को खाने वाली गोली अगर आपने मान लीजिए शुगर की गोली थी या बीपी की गोली थी या कोलेस्ट्रॉल की गोली थी, रात को खानी थी, आपने सुबह खाई नेक्स्ट गोली के टाइम पे, तो उसके बाद जो अगली गोली लेना है उसमें गैप में बहुत वेरिएशन आ सकता है और आपकी बॉडी का ओवरऑल मेटाबॉलिज्म कई बार इतना गड़बड़ हो जाएगा कि दवाइयों से फायदा होने के बदले नुकसान हो जाएगा। 15-20 मिनट के टाइम चेंज की मैं बात नहीं कर रहा हूँ कि 8 बजे का शेड्यूल था और 8:15 हो गया तो आप घबरा जाओगे, नहीं 8:15 हो गया कैसे हो गया, 15 मिनट लेट हो गया, वो गड़बड़ है कि वो उसमें उतना दिक्कत नहीं जाएगा। पर ऐसा 1 आध घंटे का भी वेरिएशन हो या मैक्सिमम 2 घंटे का भी वेरिएशन तो इतना फर्क नहीं पड़ेगा। स्पेसिफिक कुछ दवाओं में जिनका खाने से रिलेशन ज़्यादा है उसमें फ़र्क पड़ सकता है। जैसे डायबिटीज़ की गोली खाने से आधा घंटा पहले लेनी है तो उसी टाइम पे लेनी है, उसमें फ़र्क पड़ेगा ज़्यादा। बाकी गोलियों में 1 आध घंटे तक भी अगर वेरिएशन हो, 2 घंटे का भी वेरिएशन हो तो इतना प्रॉब्लम नहीं आएगा। हाँ, 2 घंटे के बदले 4 और 6 और 8 घंटे जब होने लगेगा तो प्रॉब्लम बढ़ते जाएगा। जितना लेट होगा उतना ज़्यादा प्रॉब्लम बढ़ते जाएगा, जितना वेरिएशन होगा उतना फर्क पड़ेगा। 15-20 मिनट वाले चेंज में तो यूजली ज़्यादातर केस में कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। इसके अलावा कई चीज़ों में दवाओं का इंटरफेरेंस का भी और दूसरे मेडिसिन का और खाने का इंटरफेरेंस का भी चांस बढ़ जाता है। मान लीजिए कोई मेडिसिन को आपको सुबह का शेड्यूल दिया गया है कि आप नाश्ते से पहले उसको ले लीजिए, लेकिन अगर आपने उसको नाश्ते के बाद लिया तो अगर उस दवा का खाने से कोई इंटरेक्शन है तो वो दवा का अब्जॉर्प्शन पैटर्न चेंज हो सकता है।
मान लीजिए कोई दवा के बीच में, दो दवाओं के बीच में 6-8 घंटे का गैप है कि ये सुबह की दवा है, ये दोपहर की दवा है, दोनों को अपने पास पास ले लिया, तो दोनों का आपस में इंटरेक्शन होने का चांस भी बढ़ जाता है, आपस में रिएक्शन कर जाए और एक दूसरे का अब्जॉर्प्शन को या केमिकल एक्शन को भी चेंज कर सकती है, जिसका आपको पता नहीं होता। और कई बार ये सब चीज़ों को कैलकुलेट करना डॉक्टर्स के लिए भी मुश्किल होता है, क्योंकि बहुत सारी चीज़ों का कुछ हिडन इंटरेक्शंस होते हैं या थोड़े मोड़े इंटरेक्शंस होते हैं, जिनको अगर प्रॉपरली अगर हम दवा लेते हैं तो फर्क नहीं पड़ेगा, बहुत पास या बहुत दूर कर देते हैं तो फिर फर्क पड़ना चालू हो जाएगा। तो ये वजह से अगर आप मल्टीपल मेडिसिन ले रहे हो तो उसका फूड से कैसा इंटरेक्शन है और दूसरी मेडिसिन से कैसा इंटरेक्शन है वो दिक्कत देने लगेगा। इसके अलावा कुछ मेडिसिन आपकी स्लीप डिस्टर्बेंस कर सकती है। मान लीजिए आपने शुगर कम करने वाली दवाई रात को सोने से जस्ट पहले ले ली, तो वो रात को आपको हाइपोग्लाइसीमिया कर देगी, रात को आपको बहुत भूख लगेगी और दिक्कत आएगी। मान लीजिए आपने पेशाब बढ़ाने वाली दवाई रात को ले ली, तो पूरी रात आपको पेशाब जाना पड़ेगा और आपकी नींद डिस्टर्ब हो जाएगी, आपको बार बार यूरिन के लिए उठना पड़ेगा, पूरी रात आप परेशान हो जाओगे। तो ये चीज़ों की वजह से अगर टाइमिंग शेड्यूल आपको दिया जाता है तो कई बार बहुत सोच के दिया जाता है। यूरिन बढ़ाने वाली दवाई आपको मॉर्निंग में इसलिए दी जाती है कि दिन भर अगर पेशाब लगे भी तो दिक्कत ना आए। बीटा ब्लॉकर्स आपको रात को कई बार इसलिए अवॉइड किया जाता है कि रात को नॉर्मली हृदय गति वैसे भी कम होती है, आप उसको रात को ले लोगे तो हृदय गति और भी कम हो सकती है, खासकर जिनका बॉर्डरलाइन हार्ट रेट चल रहा है। तो ये सारी चीज़ों की वजह से कई मेडिसिन का इंट्रैक्शन और कई मेडिसिन का बॉडी पर इफेक्ट चेंज होता है यदि हम टाइम शेड्यूल में गड़बड़ी करते हैं तो। इसके अलावा हर मेडिसिन का एक हाफ लाइफ होता है, जिस टाइम पे वो पीक एक्शन करती है उसके बाद उसका इफेक्ट ड्रॉप हो जाता है। अगर कोई मेडिसिन का आप लेते हो तो उसका 2-3 घंटे के बाद पीक एक्शन होता है, जब वो मैक्सिमम असर करती है उसके बाद वो ड्रॉप होने लगता है। तो अलग अलग मेडिसिन का अगर टाइम गैप कम ज़्यादा होगा तो इस पर्टिकुलर मेडिसिन के मैक्सिमम असर के दौरान उस दूसरे मेडिसिन का कैसा असर होना है, कैसा इंट्रैक्शन होना है, बॉडी पर उसका कैसा इफेक्ट होना है, ब्लड प्रेशर उस समय कम होना है, ज़्यादा होना है, शुगर उस समय कम होना है, ज़्यादा होना है, ये सारी चीज़ें बहुत वेरी करेंगी जब आप शेड्यूल्स को चेंज करेंगे। वही मैंने कहा कि 15-20 मिनट में अगर आप चेंज कर रहे हो तो फ़र्क नहीं पड़ रहा, लेकिन बहुत ज़्यादा अगर टाइम गैप हो रहा है, 2-3 घंटे का अगर गैप हो रहा है या 6 घंटे का गैप हो रहा है, तो फिर वो जितना ज़्यादा गैप होते जाएगा उतना ज़्यादा प्रॉब्लम्स करते जाएगा। इसके अलावा कई लोग ऐसा भी करते हैं कि अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से दोपहर का डोज रात को ले लिया, सुबह का डोज रात के मेडिसिन के साथ ले लिया। इस तरह की चीज़ें भी करते हैं कि ट्राइस डेली डोजिंग या ट्वाइस डेली डोजिंग के बदले वंस डेली डोजिंग की कोशिश करते हैं कि सारी मेडिसिन एक बार खा ली। तो इसमें दवाओं के आपस में रिएक्शन होने का चांस भी बढ़ जाता है और सडनली आपका ब्लड प्रेशर, शुगर बहुत ज़्यादा ड्रॉप हो जाए, बहुत ज़्यादा बढ़ जाए, इसके चांसेस भी बहुत बढ़ जाते हैं। तो इसीलिए अगर ऐसा कुछ कर भी रहे हैं तो भी डॉक्टर के साथ डिस्कस करके कीजिए, क्योंकि कौन सी आपको मेडिसिन चल रही है उस पर डिपेंड करेगा कि फ़र्क पड़ेगा या नहीं पड़ेगा। मान लीजिए अगर वो सिर्फ खून पतला करने की दवा और कोलेस्ट्रॉल की दवा है, या आप सुबह एस्प्रिन ले रहे हो, दोपहर को क्लोपिडोग्राल ले रहे हो, रात को स्टैटिन ले रहे हो, उस तीनों को एक साथ क्लब कर दोगे तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन कई और मेडिसिन हैं जिसमें आपको फ़र्क पड़ सकता है, खासकर ब्लड प्रेशर और शुगर की मेडिसिन में। वहाँ पे आपको ज़्यादा ध्यान रखने की ज़रूरत है, ज़्यादा डॉक्टर से पूछ के करने की ज़रूरत है कि ये कॉम्बिनेशन या ये टाइमिंग पॉसिबल है या नहीं, मैं इस तरह से चेंज कर सकता हूँ या नहीं, और करने में क्या नफ़ा नुकसान है। एक बार आप उसको पूछ लेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। कई स्टडीज़ ने ऐसा शो किया है कि बॉडी में दिन भर में शुगर और बीपी में जितना फ्लक्चुएशन आता है वो उतना पेशेंट के लिए ज़्यादा डेंजरस होता है। यदि आप मेडिसिन को चेंज करोगे तो फिर वेरिएशंस बहुत ज़्यादा आएंगे। इसका मतलब ये है कि जब मेडिसिन का पीक इफेक्ट आएगा तब शुगर या बीपी बहुत कम हो जाएगा, जब मेडिसिन का इफेक्ट बहुत कम होगा तो शुगर बीपी बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। तो अगर आप मेडिसिन का एक कंसिस्टेंट शेड्यूल मेंटेन करोगे तो ये वेरिएशन उतना ज़्यादा नहीं होगा। मतलब अगर डॉक्टर ने 12 घंटे के गैप में दिया है तो लगभग मेंटेन रहेगा आपका 24 घंटे का कंट्रोल। पर कभी दो दवाई बहुत पास हो गई, कभी दो दवाई बहुत दूर हो गई, तो 24 घंटे के फ्लक्चुएशन बहुत ज़्यादा होंगे। कभी बीपी एक टाइम पे 180-200 पहुँच जाएगा, कभी सीधे 80 पहुँच जाएगा, कभी 120 पहुँच जाएगा, कभी 160 पहुँच जाएगा। तो ये पेशेंट के लिए अच्छा नहीं है। वैसे शुगर का भी है, मान लीजिए इंसुलिन के 2 डोज को अपने पास ले लिया तो शुगर कभी बहुत कम हो जाएगी, कभी बहुत बढ़ जाएगी। तो ये सब चीज़ों का आपको ध्यान रखने की ज़रूरत है। ये वेरिएशंस जो है शुगर के और बीपी के, ये बॉडी के लिए उतने अच्छे नहीं हैं। और अगर माइनर चेंजेस खासकर ब्लड थिनिंग मेडिसिन में आप कर रहे हो, कोलेस्ट्रॉल में कर रहे हो तो फ़र्क नहीं पड़ेगा। कोलेस्ट्रॉल वाली मेडिसिन ज़्यादातर प्रेफर रात को करते हैं, पर सुबह भी ले लिया तो भी ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ही असर नहीं करेगा। लेकिन इसमें अगर आप बहुत ज़्यादा उसमें गड़बड़ करते हो, बहुत ज़्यादा बीपी शुगर की मेडिसिन में खासकर गड़बड़ करते हैं, तो फिर आपके लिए प्रॉब्लम्स बढ़ जाएगा और ओवरऑल आपकी लाइफस्टाइल भी चेंज हो जाएगी। आपको ओवरऑल दवाओं से रिएक्शंस और प्रॉब्लम्स होने का चांस भी बढ़ जाएगा।
दवाओं के साइड इफेक्ट्स होने का चांस भी बढ़ जाएगा। इसलिए एज अ डॉक्टर हम हमेशा रिकमेंड करते हैं कि डोजिंग शेड्यूल्स में बहुत ज़्यादा चेंज ना करें। अगर कर भी रहे हैं तो डॉक्टर के साथ पूछ के करिए, डिस्कस करके करिए, और कौन सी मेडिसिन में कर रहे हैं ये भी डिस्कस करके करें तो ज़्यादा अच्छा है। मिस कर दिया मेडिसिन तो क्या इश्यूज हो सकते हैं वो ऑलरेडी हमने एक सेपरेट वीडियो में डिस्कस किया है। उम्मीद करूंगा कि आज के टॉपिक में कुछ नई बातें जानने को मिली होगी। जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक और शेयर करें।